अस्सलाम वालेकुम। हम लोग दो टेस्ट देख चुके हैं जो कि आप लोगों के लिए पेपर के लिए हेल्पफुल हैं केपीके बोर्ड की किताब से। और आज जो टेस्ट है वो है 5, 7 एंड 9 चैप्टर का। तो इन चैप्टर में से है, ये 3 चैप्टरों का टेस्ट है। एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे और शॉर्ट लॉन्ग भी मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं की अभी तक तैयारी, तो एटलीस्ट ये टेस्ट सीरीज़ जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उनको लाजमी प्रिपेयर करें। अ डैश लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू अपर हैंड लोअर हाफ प्लेन. A feasible region is restricted to first quadrant only. The graph of linear equation is, आपने इसका ग्राफ बनाना है, मोस्टली स्ट्रेट लाइन बनेगी। इज लीनियर इक्वालिटी इन डैश वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में है ये, एक एक्स और एक वाई। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, जब इसको एक्सपैंड करेंगे बेटा, अगर ये पावर 10 है तो एक्सपैंड करने के बाद पावर 11, मतलब 11 टर्म्स आएंगी, एक टर्म ज़्यादा आती है। देन एन सी ज़ीरो, ये एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू अप टू एन सी एन, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आप लोगों ने देख लेना, बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं या बायनॉमियल सीरीज में किस में आते हैं। द डैश पॉइंट इज इन द सोल्यूशन, आपने बारी बारी एक्स वाई की वैल्यूज में पुट करके देखनी है, जो सेटिस्फाई कर जाए इस इनइक्वालिटी को वो उसमें से इसका आंसर होगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन। इसमें इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को आपने ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है कि कैसे उसका सोल्यूशन सही है या नहीं है, किस रीजन में लाई करता है। इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इज स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड देन शो दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस। फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन, अब ये 10th है, ओपन करेंगे तो 11 आएगी, लेकिन आपने जस्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना है, TR+1 वाला। उसके बाद फाइंड एन टर्म एंड सम टू एन टर्म ऑफ द सीरीज, ये आपने इनका सम करके देना है। चैप्टर 5 से क्वेश्चन है ये। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स कॉस्ट RS25 एंड दिस, ये सारी एक टर्म बनी हुई है। तो मैं इसका आपको बना देता हूँ, फार्मूला बना देता हूँ। एक्चुअली ये दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स वाई, तो जिसमें आपके पास 25x एंड 30y आ जाएगा, क्योंकि दो जो क्वांटिटीज़ रुपीज़ में है मैंने उनको एक फंक्शन लिख लिया। 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन यानी 2x, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, तो ये 4 यूनिट्स ऑफ आयरन आ जाएगा 4y, 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन देन 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 2 यूनिट्स ऑफ आयरन देन 2 यूनिट्स ऑफ आयरन आ जाएगा। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है कम अज कम यानी 12 आएगा, वरना 12 से ज़्यादा आएगा तो ग्रेटर देन 12 आ गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर कम अज कम 12 होगा या वरना 12 से ज़्यादा होगा। एंड 16, तो इसका मतलब है कम अज कम 16 होगा वरना 16 से ज़्यादा होगा। हाउ मेनी यूनिट शुड बी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब है इसे मिनिमाइज करना है आपने, और मिनिमाइज करने के लिए आप लोगों को ये यूज़ करना पड़ेगा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी फूड की, प्रोटीन्स एंड आयरन्स की, ये या तो होंगे या नहीं होंगे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, तो इसलिए हमेशा हम x ग्रेटर दैन 0 भी लगा देंगे और y ग्रेटर दैन 0 भी लगा देंगे। तो इस तरह इस सवाल को मैंने इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करके दे दिया, अब आपने इसको सॉल्व करना है अपने मेथड से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ दिस वन। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में एक आता है, लास्ट टाइम भी पेपर में एक आया था। तो ये एक सवाल करें और इससे मिलते जुलते और भी एक्सरसाइज में होंगे वो भी करें, ठीक है। तो ये आपके पास 5, 6, 7 और 9 का टेस्ट आ गया।